अपनी नौकरी ठीक करने के लिए शतूंगड़ों ने जिनकी रिपोर्टें आगे फॉरवर्ड की, उनकी इंक्वायरियां जनरल आसिम मुनीर ने आते ही खिलवाई। चाचू जान जो है इस वक्त मरियम के जो नए चाचू हैं, उन्होंने नई इंक्वायरियां खिलाई हैं उनकी, और ये पहले से ऑन द बुक्स था। इमरान खान साहब की बेल भी हो गई है। बड़ी हैरान कुन जो है वो जीएचक्यू के अंदर, आज जीएचक्यू में 11:15 पाकिस्तान के, इस वक्त यूके में तकरीबन 11:40 हो रहे हैं, तो मतलब 5 घंटे पहले तकरीबन एजुटेंट जनरल ने एक इमरजेंसी मीटिंग जो है वो बुलाई हुई थी जी। अभी भी वो मीटिंग चल रही है, जिसके अंदर डायरेक्टर जनरल पर्सनल सर्विसेज एंड प्रोवोस्ट मार्शल जो होते हैं मिलिट्री पुलिस और पीएस का एक ही मेजर जनरल इंचार्ज होते हैं, वो डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस सिक्योरिटी डीएमआई सिक्योरिटी, डायरेक्टर एक अदर डायरेक्टर आईएसआई से, एसआईबी का सीईओ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ एसआईबी, और 733 एफआईसी जिसका नाम आया था अफसरान के ऊपर तशद्दुद करने के अंदर, शदीद तरीन तशद्दुद करने के अंदर, उसका भी ओसी जो है वो एजुटेंट जनरल के पास उनकी मीटिंग बुलाई गई है। और मीटिंग का जो सब्जेक्ट था वो पीएस मैटर्स था। वो यही वाले जो आसिम मुनीर के ऑर्डर्स के तहत जनरल आसिम मुनीर ने जो ऑर्डर्स दिए थे कि इमरान खान के हक में जो अफसरान हैं उनको, नवाज शरीफ की ख्वाहिश हो सकती है, मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय है कि नवाज शरीफ ने उनको अगर आर्मी चीफ लगाया है तो वो बहुत सी शराइत होंगी। उन शराइत में ये शर्त भी होगी कि फौज से जो है वो इमरान खान के जो हमायती अफसरान हैं उनका सफाया किया जाए। हालांकि ये अफसरान तो खुल के पाकिस्तान की हमायत में, जिस तरह मैंने आपको समझाया, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान की बका जो है इस वक्त वो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि बाकी सारे चोर हैं और चोरों को सर पे मुसल्लत किया गया। और जब अफसरों ने ये बात की तो जनरल बाजवे ने बोलना शुरू कर दिया, अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को कहा कि जाओ, और कोर कमांडर्स को कहा कि जाओ और अफसरों को बताओ कि क्या करप्शन करप्शन करते रहते हो, करप्शन तो सोसाइटी का हिस्सा है। और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मेरे जराये के मुताबिक जनरल अजहर अब्बास ने जो भी रिजाइन करके चले गए हैं, उन्होंने एसएसजी कमांडोज के सामने, क्योंकि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अंडर वो होते हैं, उनसे खिताब करते हुए, आम दरबार से उनके अफसरों से खिताब करते हुए कहा कि यार तुम लोगों ने क्या शोर मचाया हुआ है, करप्शन 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 तुम्हें पता है होती है, मेरी करप्शन का तुम्हें नहीं पता। ये भी मेरे जराये का दावा है जो वहां पे एसएसजी के ऑफिसर्स बैठे हुए कि यार इस सीजीएस ने इस तरह की बातें की हैं, इस फौज से आप जज्बा ईमानी के तहत अपनी पाकिस्तान के लिए जान लेना चाहते हो, जिनको आप बता रहे हो कि करप्शन करप्शन मत करो, तो जाहिर बात है करप्शन तो तुम लोगों के लिए कोई मसला है ही नहीं। और जाहिर बात है कि आर्मी चीफ को नवाज शरीफ ने अगर लगाया है तो इमरान खान साहब कहते हैं कि घाटे का सौदा तो कभी शरीफों ने किया ही नहीं है ना, वो तो हमेशा अपने फायदे का सौदा करते हैं। तो बहुत से मकासद होंगे जिनके अंदर इमरान खान को सियासत से निकालना के ख्वाब अभी तक देख रहे हैं, आर्मी चीफ भी देख रहा है, उसके सेक्टर कमांडर भी देख रहे हैं, डीजीसी भी उसका देख रहे हैं, शतूंगरे सारे देख रहे हैं, ख्वाब भी देख रहे हैं। अभी तक अवाम उनको हकीकत दिखा रही है, लेकिन वो अभी भी ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। जीएचक्यू में भी इसी तरह जी ऑर्डर्स दिए गए और एमआई ने रिपोर्टें निकाली, आईएसआई ने रिपोर्टें निकाली, तो खुल के अफसरों ने अपनी निजी महफिलों में भी, अपने ड्राइंग रूम्स में, घरों के ड्राइंग रूम्स में बैठ के दोस्तों ने, कोर्समेट्स ने, यूनिट ऑफिसर्स ने अगर आपस में पीडीएम की मुखालफत के अंदर बात की कि ये चोरों को हमारे सर पे बैठा दिया गया है और इमरान खान क्यों बेहतर है, क्योंकि उसके अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी भी इंक्वायरी खोल दी इन लोगों ने, इनकी हरकतें देखें, और उनको जबरी तौर के ऊपर जो है वो रिटायर करने की जो है इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर कैंपेन चल रही है, इनकी इंक्वायरियां चल रही हैं, जिसकी वजह से एसआईबी का स्पेशल ऑफिस, एमआई का जो है सैटेलाइट ऑफिस और एसआईबी का सैटेलाइट ऑफिस, कैंप ऑफिस कह लो, वो पीएस डायरेक्टरेट के अंदर खुला हुआ है। सुबह शाम ये लोग काम कर रहे हैं। मैस डिसमिसल्स, ये मेरे जराये का दावा है, जीएचक्यू के अंदर जो मेरे सीनियर जराये हैं उनका दावा है कि मैस डिसमिसल्स और जबरी रिटायरमेंट अफसरान की फौज में इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बेस के ऊपर जो है ये करने जा रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर के बराए रास्त ऑर्डर्स के ऊपर। आप देखो कि ये बंदा अभी अगर ये वाकई इसी तरह, क्योंकि ये तो सोर्स पक्की है, ये हाजिर सर्विस जीएचक्यू के अंदर के अफसरान ये बात बता रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीलॉग्स में इन साइट ऑफिसेज की लोकेशन तक जीएचक्यू के अंदर बता दी थी, आप वीलॉग जाके देख लें तो आपको पता चल जाएगा। जो लोग जीएचक्यू में बैठे हुए उनको पता चल जाएगा कि यार दाएं और बाएं जो है वो कौन से दफ्तर हैं जिनके साथ इनको कमरे दिए गए हैं साइट ऑफिसेज के लिए।
अब ये बंदा पाकिस्तान के साथ तो जनरल बाजवा ने गद्दारी की, जनरल आसिम मुनीर की भी यहाँ पे पाकिस्तान की जगह अपनी जाती मफादात नजर आ रहे हैं वाज़े तौर के ऊपर सामने। और उसके साथ साथ चलो पाकिस्तान को तो आप छोड़ो यार, उस पाकिस्तान को आप लोगों ने कब कभी पूछा है? आप कम से कम अपनी फौज के साथ तो वफादारी करो। जो भी हमारा फौज का प्राइड ये था कि हमारा जो कमांडर होता था वो कभी किसी बाहर के बंदे को बात नहीं करने देता था। कोई सियासतदान नवाज शरीफ और शहबाज जैसा अगर कोई गिला करता था तो कमांडर आगे बढ़ के ना सिर्फ सीओ, ब्रिगेड कमांडर, जीओसी, कोर कमांडर, आर्मी चीफ तक आगे जाके कहता था कि नहीं, हमारा अपना मसला है, हम अंदर सॉर्ट कर लेंगे, हमने जो है आप साइड पे रहो, अपना काम करो, ठीक है। वार्निंग शॉर्निंग दे दी, बुला के बता दिया कि नहीं यार इस तरह नहीं है, समझा दिया। यहां पे तो इस वक्त सियासी फरमाइशों के ऊपर, मतलब जनरल आसिम मुनीर जो है वो बाकी फरमाइशों में ये भी फरमाइश लिख के कहीं दे आए हैं या लंदन में लिख के दे के गए हैं कि मैं इन आर्मी अफसरों को जबरी रिटायर करूंगा। पहले 2200 अफसर इन्होंने बहाल किए जो बाजवा ने निकाले थे कि मैं अपनी रेपुटेशन ठीक कर लूं। अब जो इमरान खान की सपोर्ट में, जो पाकिस्तान की सपोर्ट में जो अफसर बोल रहे हैं, उनके ऊपर जो एमआई की रिपोर्ट्स हैं, उनकी बेस के ऊपर जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की पुरानी रिपोर्ट्स हैं या आईएसआई की रिपोर्ट्स हैं, उनकी बेस के ऊपर आप मैस डिसमिसल करने जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप तो फौज की ट्रेडिशंस को भी आपने तहस नहस कर दिया। आपने अपने अंडर कमांड ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट ही नहीं किया। आपने, जाहिर बात है, फिर मैं आपको कहता हूं कि 5000 रेजिग्नेशन पड़े तो आप लोग जो है बड़े बड़े बाबों को ले आते हो कि मजाक है, हो ही नहीं सकता, ये क्या कहते हैं राजा। ओ भाई है, बिल्कुल है। 4600 4700 अफसरों का रिजाइन पड़ा हुआ है। आपने कोर कमांडर ऑफिसर्स में डिस्कस किया है और आप लोगों को मोटिवेट करके वो रिजाइन वापस करें। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से तो रिजाइन पड़ा हुआ है। अभी आप जो अफसरों को बजाय उनको कि आप उनको प्रोटेक्ट करो, वो उनके अपने, उन्होंने जो है पाकिस्तान की मोहब्बत में जो भी बात की आपस के अंदर की है, आप उन एमआई रिपोर्ट की बेस के ऊपर उनको डिसमिसल, मैस डिसमिसल कर रहे हो, जबरी रिटायरमेंट्स कर रहे हो। और ये आप मीटिंग्स यहाँ पे बैठ के इस वक्त, आज इस वक्त तक जो है वो मेरा नहीं ख्याल खत्म हुई होगी मीटिंग, बड़ी लंबी मीटिंग चली है। मेजर क्लेंजिंग ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है जी, जीएचक्यू के अफसरान के मुताबिक। और इसका सबसे बड़ा भार उठाएंगे लेफ्टिनेंट कर्नल्स। लेफ्टिनेंट कर्नल सबसे बड़ा भार उठाने जा रहे हैं, जिनका मास रिटायरमेंट और जबरी डिसमिसल्स के अंदर, पहले ही आपकी फौज के अंदर अफसर आप कहते हो काम है, फिर आप साथ शायद आईएमएफ से वादा कर रहे हो कि हमने तादाद कम करनी है, तो इस तरीके से तादाद कम करना चाहते हो कि पेंशनें भी ना देनी पड़े। और इनको रिप्रेजेंटेशन आपने पहले ही अयूब खान ही आइन के अंदर आर्टिकल 199 क्लॉज 3 डाल गया है कि ये अफसरान इनको आप वन साइडेड डिसीजन करके फारिग करके निकालोगे, जबरदस्ती जबरी जबरी रिटायर करोगे, वो किसी अदालत में का दरवाजा भी नहीं खटका सकता पाकिस्तान का। क्योंकि अयूब खान के जमाने से अभी तक इसी तरह आपने पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी की है कि जिस भी अफसर का जमीर जागता है उसको आप फौज से किक आउट करते हो, चाहे मैस किक आउट करो, और उसके बाद उसको आप इंश्योर करते हो कि वो उसको इंसाफ कहीं से भी ना मिले। जिस तरह जनरल बाजवा के पीछे इसी तरह के अफसर इस वक्त एसएसजी के जो उन्होंने निकाले थे फिर रहे थे ना, कल कला जनरल आसिम मुनीर सर आपके और आपके एडजुटेंट जनरल और आपके डीजीपीएस वगैरह के पीछे भी फिरेंगे सारे के सारे, ठीक है ना। जनरल मोहम्मद आमिर मजीद सर ये आप लोगों के पीछे भी फिर रहे होंगे, ठीक है ना। जनरल आसिम मलिक सर ये आपके पीछे भी फिर रहे होंगे। जनरल आसिम मुनीर सर ये आपके पीछे भी इसी तरह फिर टीमें लेके फिर रहे होंगे ऑफिसर, जो आप इस वक्त कर रहे हो। अगर आप अपनी फौज को नहीं बचा सकते तो आप कौम को क्या बचाओगे यार। आप लोग मतलब किस तरह के जर्नल हो यार, आप किस तरह के कमांडर्स हो यार, कि एक अफसर जो है वो पाकिस्तान की हमायत में अगर बात करता है कि यार पाकिस्तान के लिए इमरान खान बेहतर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि इन चोरों को खुले लाइन लगाया जाए और फ्री एंड फेयर आजाद शफाफ इंतखाबात हुए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि फौज का गैर सियासी किरदार होना चाहिए हर सूरत में, फौज ए पॉलिटिकल जनमन असल मानों में होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि जो फौजी अफसरान जाके गन बचा रहे हैं, कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस से आईएसआई के इंटरनल विंग के अंदर बैठ के गन बचा रहे हैं, इनका सफाया होना चाहिए। इनकी जगह जो है लाजमी तौर के ऑफिसर होना चाहिए, कौन सा, जो आईएसआई का अपना ऑफिसर है, आईएसआई का अपना जो इंडक्टेड है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर आपने इंडक्ट किया, जो डायरेक्टर से ऊपर आप जाने नहीं देते हो क्योंकि वो सिविलियन है, वहां पे ब्लडी सिविलियन उसको आप कर देते हो, काम सारा ब्रंट आपका वो काम कर रहा है, लेकिन आपको ऊपर मलाई पूरी की पूरी फौजी अफसरों की बिठाई हुई है क्योंकि आईएसआई आपने कंट्रोल करना है। अगर जो अफसर इस तरह की बात करता है, रिफॉर्म्स की बात करता है कि यार फौज का किरदार सियासत से खत्म होना चाहिए, उसको आप जबरी रिटायर करते हो। 75 साल से आपने यही ड्रामा चलाया हुआ है और अयूब खान लगा गया था आर्टिकल क्लॉज 199 क्लॉज 3, और बड़े बड़े यार जमहूरी बनते हैं। भुट्टो साहब ने आइन रिवैम्प किया, उसके अंदर भी उसी को शामिल रखा, ठीक है। फिर कहां का जमहूरिया, 18वीं अमेंडमेंट के बावजूद भी वो वहीं पे है। नवाज शरीफ 2/3 मेजोरिटी लेके आ गया था, उसने भी उसको वहीं पे रखा, छेड़ा नहीं भाई,
किसी ने छड़ा इमरान खान की तो 2/3 मेजोरिटी है नहीं। इंशाल्लाह जब होगी तो सबसे पहले इंशाल्लाह इमरान खान साहब से दरखास्त है कि आर्टिकल 199 क्लॉज 3 को खुले लाइन लगाएं और वो तमाम की तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि हिंदुस्तान के अंदर 1950 में शुरू हो गई थी, नेहरू ने लगाई थी। जब नेहरू के आर्मी चीफ ने उसको कहा था कि भाई मैं तुम्हें फाइलें नहीं दिखा सकता, इसमें मार्शल का प्लान है, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का प्रोसेस शुरू किया था। 20 साल लगा के उसने कंप्लीट उस वक्त किया था। जब 1971 के बाद लोग कहते थे कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ मार्शल लगाएगा, इंदिरा गांधी को हटा देगा, तो लोग दिल्ली में हंसते थे, कहते थे कि हो ही नहीं सकता, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस का ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है। हमारे यहाँ पुट्ठा काम है। हमारे यहाँ जी आर्टिकल में आर्मी चीफ को अन्नदाता बनाने की, बादशाह बनाने की गारंटी है कि वो जिस मर्जी को लेटर ऑफ थैंक्स बोलते हैं फौजी जुबान में दे दे, वो बेचारा आगे जाके बात भी ना कर सके कि सर ये मुझे जो है किस कानून के तहत, किस मुझे कायदे के तहत, किस सजा की, किस चीज की सजा मुझे दी गई है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है जी, उसने करके फारग कर दिया आपको। ये इस वक्त जीएचक्यू के अंदर हो रहा है और ये इस तरह अगर हो रहा है तो ये मुल्क तो आप लोगों को वैसे परवाह थी नहीं थी, ये फौज भी नहीं बचने वाली। और फिर ये जो अलम बगावत लोग बुलंद करने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं बंद। आपको खतरा है कि जी फौज में बगावत हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है सर, इस तरह कुछ भी नहीं है। हमने भी टाइम गुजारा है यहाँ पे फौज के अंदर, 22-22 साल सर्विस, मेरे बाप ने भी सर्विस अपनी पूरी जिंदगी दी है, मेरे दादे ने भी दी है। लोग दरबार के अंदर बैठ के सुनते थे। इवन तो बाकी सब छोड़ दो यार, जनरल कियानी को आप लोगों ने बदनाम किया है। जनरल कियानी के सामने भी हम लोग उठ के जब बोलते थे ना कि मेरा एक कुलीग था, उसने बोला कि सर मुझे अपना यूनिफॉर्म से बू आती है, क्योंकि आप लोग सियासत के अंदर जो पंगे कर रहे हैं, लोग मेरी बाहर इज्जत नहीं करते। वो भी चुप करके सिगरेट पीते रहते थे लेकिन सुनते थे, कोई तादीबी कार्रवाई नहीं होती थी उसके खिलाफ, ठीक है ना। मैंने उठ के कोर कमांडर्स, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मैं बोला हूं, कोर कमांडर्स को, मेरे खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ। ये फौज की ब्यूटी थी कि कमांडर सुनते थे, वो जर्नैल थे जो सुनते थे, सुन के एब्जॉर्व करते थे। आप लोग सियासतदानों के साथ जाके और उनसे पूछ के आए हैं, सियासतदान नवाज शरीफ को क्या आए हैं कि मैं फौज में से निकाल दूंगा सारे के सारे अफसर। ठीक है, जो इमरान खान की हिमायत करते हैं वो इमरान खान की हिमायत